हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसईओ के बारे में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं हम इसको। एसईओ होता क्या है और इसको यूज करके हम कैसे अपने बिजनेस की विजिबिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं गूगल में। आज यही हम समझेंगे, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। गाइस, सबसे पहले एसईओ को समझने से पहले हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज मेड बाय टू टर्म्स। फर्स्ट इज सर्च इंजन एंड सेकंड इज ऑप्टिमाइजेशन। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है सर्च इंजन। जैसे कि हम जो भी क्वेरी कुछ सर्च करते हैं, लाइक गूगल। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। ऐसे ही बिंग है। ऐसे ही हमारे काफी सारे सर्च इंजन होते हैं जहां पर हम अपनी क्वेरीज को जाकर के सर्च करते हैं, तो वहां पर उसको हम सर्च इंजन बोलते हैं। एंड सेकंड जो होता है हमारे पास, वो होता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन होता है गाइस, कुछ मतलब हम रिसोर्सेज का यूज करके अपने जो वेब पेजेस होते हैं या हमारी वेबसाइट्स होती हैं, उनको हम गूगल में रैंक कराते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से। देन, बिफोर अंडरस्टैंडिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फर्स्टली वी टॉक अबाउट सर्च इंजन। अभी हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्च इंजन्स क्या होते हैं और सर्च इंजन्स काम कैसे करते हैं। देखो, सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन इज अ कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज यूज्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सर्च इंजन क्या है गाइस? सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है जिसको गूगल ने बनाया है। किस लिए? जो हमारी इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको ढूंढने के लिए, उसको सर्च करने के लिए सर्च इंजन को डिजाइन किया गया है। अभी आप भी देखते हैं कि गूगल के ऊपर कुछ भी जाकर के आप सर्च करते हो, कुछ भी जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आ रही है, आप कुछ भी जाके सर्च करते हो, तो गूगल बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपको देने की वहां पे कोशिश करता है। तो वो कहाँ से निकाल कर लाता है? तो वो इंटरनेट के ऊपर जो भी उसके डेटाबेस में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो उसको वो ढूंढ के लेके आता है आपके लिए। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? सर्च इंजन। एंड देन आफ्टर हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ऑप्टिमाइजेशन इज द एक्शन ऑफ मेकिंग द बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ सिचुएशन और रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन हम सर्च इंजन की तो करेंगे नहीं, ठीक है ना। हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अपनी वेब पेजेस की, अपनी वेबसाइट की, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब हम ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या करेंगे? हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे, हम टेक्निकल चीजों को देखेंगे, मतलब जो भी हमें रैंक करने के लिए जो भी गूगल की गाइडलाइंस है, जो भी गूगल के एल्गोरिदम्स है, उनको समझ के हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो चेंजेस करेंगे, जिन रिसोर्सेज का यूज करेंगे, उसको हम ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। एंड हम बात करते हैं कंक्लूजन की। इसमें सर्च इंजन क्या होते हैं? देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर वेबसाइट बेटर फॉर सर्च इंजन। अब हम सर्च इंजन के लिए अपनी वेबसाइट को बेटर बनाते हैं। किस लिए? सो दैट इट कैन रैंक हायर ऑन सर्टेन कीवर्ड्स। अब क्या होता है ना, जब भी हम गूगल को कोई क्वेरी देते हैं, तो क्वेरी क्या होती है? किसी वर्ड्स में होती है। उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। उन कीवर्ड्स से रिलेटेड हम अपने वेब पेजेस के ऊपर जो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसको रैंक कराने के लिए, उसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो सर्च इंजन है काम कैसे करता है गाइस, यहाँ से समझना कि जो सर्च इंजन है वो कैसे काम करता है। जो हमारे वेब पेजेस होते हैं, हमारी वेबसाइट होती हैं, हम उनको गूगल में अपीयर कराने के लिए दो चीजें काम करती हैं गूगल में: क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, ठीक है। अपीयर मतलब हमें गूगल में अगर रैंक करना है, तो हमारी वेब जो भी वेबसाइट होगी, एक तो वो अच्छी तरह ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, चाहे वो टेक्निकल तरीके से हो, चाहे वो किसी तरीके से लगा लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें काम करती हैं। सबसे पहली काम करती है क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, सेकंड जो होती है हमारी। अब हम क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग को समझते हैं। क्रॉलिंग क्या होता है? स्कैनिंग ऑफ द वेब पेजेस बाय बोट्स स्पाइडर्स इज कॉल्ड क्रॉलिंग। अब क्रॉलिंग मतलब स्कैनिंग होती है आपकी जो वेबसाइट की। जब भी आप कोई न्यू वेबसाइट बनाते हैं या कोई न्यू वेब पेज आपने बनाया है, ठीक है, आपने उसके ऊपर जो भी कंटेंट डाला है, कंटेंट में आपकी इमेजेस भी हो सकती हैं, टेक्स्ट भी होगा, वीडियोस भी होंगी, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हम आपकी वेबसाइट पे होती हैं। तो गूगल क्या करता है? सबसे पहले क्रॉल करता है, क्रॉल करते हैं उसके बोर्ड्स। अब मैनुअली तो कोई वहां पे बैठा नहीं जो आपकी वेबसाइट को चेक करेगा, टेस्ट करेगा कि आपकी वेबसाइट में क्या एरर है, क्या नहीं है। जिसके लिए गूगल के बोर्ड्स काम करते हैं, उनको हम स्पाइडर्स भी बोलते हैं। वो आपकी पूरी वेबसाइट को स्कैन करते हैं।
ठीक है। जैसे ही वो स्कैन करेंगे, मतलब जितनी इमेजेस होंगी, वीडियोस वगैरह होंगी आपकी वेबसाइट के ऊपर, और भी मतलब जो टेक्स्ट एरिया होगा, मतलब जो भी आपकी वेबसाइट पे है, मतलब हर एक कोना आपकी वेबसाइट का वो स्कैन करेंगे, क्रॉल करेंगे। एंड देन उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग क्या होता है? व्हेन क्रॉलर्स कंप्लीट देयर स्कैनिंग प्रोसेस, जब भी जो क्रॉलर्स हैं, क्रॉलर्स ने जो स्कैनिंग किया और उसके बाद जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया आपके वेब पेज के ऊपर, देन प्रोसेस ऑफ अ वेब पेज एंड फॉरवर्ड द कंटेंट टू फर्दर प्रोसेस, तो वो उसको स्कैन करके आगे फर्दर प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड करते हैं। किस लिए? ताकि वो आपका जो डाटा है, जो भी क्रॉलिंग करके, जो स्कैन करके उसने डाटा कलेक्ट किया है ना आपकी वेबसाइट से, तो अब वो उसको इंडेक्स कराएगा। इंडेक्स क्या होता है? स्टोर कराना। किसमें? गूगल के डेटाबेस में। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, forward the content to further process to store it in the database of search engines is called indexing। ठीक है। अब आपका जो स्कैन किया है ना वेबसाइट का, जो भी ऑल ओवर वेबसाइट से उसने डाटा कलेक्ट किया है, अब वो जाकर के इंडेक्स कराएगा किसके ऊपर? सर्च इंजन में। जहां से सर्च इंजन क्या करते हैं, जो भी क्वेरी करेगा उसको ढूंढ के लेके आएंगे और यूजर तक पहुंचाएंगे। ठीक है। जब तक उसके डाटाबेस में आपका जो डाटा है वो स्टोर ही नहीं होगा, तो वो यूजर्स को कैसे दिखाएगा? बेसिकली उसको क्या बोलते हैं हम, सर्च इंजन को क्या बोलते हैं? इट इज अ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस। मतलब कि अब गूगल में आप देखो बिलियंस ऑफ बिलियंस वेबसाइट्स पड़ी होंगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ वेबसाइट्स। मतलब कि वो इतनी बड़ी लाइब्रेरी है ना वेबसाइट्स की, जो भी कोई क्वेरी सर्च करता है तो वहां से वो ढूंढ कर उसको निकाल के लेके आता है अपने डेटाबेस में से, इतना डेटा उसके पास पड़ा हुआ है। एंड देन क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के बाद जो लास्ट प्रोसेस हमारा होता है वो होता है रैंकिंग का। रैंकिंग, ठीक है। अब क्रॉलिंग कर ली उसने आपकी वेबसाइट की, और जो भी डाटा वगैरह कलेक्ट किया उसने इंडेक्स कर लिया अपने डाटाबेस में। अब कोई यूजर, आप चाहोगे ना कि मेरी जो वेबसाइट है वो रैंक करे गूगल के अंदर, तो वो प्रोसेस जो होता है उसको हम रैंकिंग बोलते हैं। लास्ट प्रोसेस होता है जो, द लास्ट स्टेप इज पिकिंग द बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम डाटाबेस एंड क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ वेब पेजेस दैट विल अपीयर ऑन द एसईआरपी। मतलब कि अब जो गूगल का लास्ट स्टेप क्या रह गया है कि वो जब भी कोई क्वेरी सर्च करेगा यूजर, तो उसका काम है कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट को पिक करके अपने यूजर तक लेके आना। ठीक है। एंड वो कहाँ पे अपीयर होते हैं हमारे रिजल्ट? सर एससीआरपी में। एससीआरपी को हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, crawling and indexing is the continuous process to keep the database fresh। मतलब कि अब डेटाबेस जो है, जो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग है ना, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब ये नहीं है कि जो क्रॉलर्स हैं आपकी वेबसाइट पे एक बार आए हैं तो दोबारा वो आएंगे नहीं। ठीक है। वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मान लो अब आपने कोई ब्लॉग डाला है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अब उस ब्लॉग में आपने आपने कुछ लाइंस थोड़ी देर बाद चेंज कर दी हैं, तो वो तो चेंज हो गया ना। अब गूगल के क्रॉलर्स दोबारा आएंगे, वो क्या करते हैं? डेटाबेस को अपने फ्रेश रखते हैं। ठीक है। अब वो दोबारा आएंगे, आपकी वेबसाइट को दोबारा स्कैन करेंगे, दोबारा अपने डेटाबेस में डाटा को स्टोर करेंगे। मतलब वो क्या है? कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। अब हम एसईओ में अगर एक्टिविटीज की बात करें कि जो एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हम करते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, तो सबसे पहले हम करते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? देखो, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग एलिमेंट्स ऑन अ वेबसाइट। मतलब कि जो भी हम वेबसाइट के ऊपर करेंगे उसको हम ऑन द पेज, मतलब ऑन पेज एसईओ बोलेंगे। वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे, लाइक टेक्स्ट होगी, हेडिंग्स होगी, टैग्स हो गए, इमेजेस होगी, वीडियोस होगी, जो भी हम उसके ऊपर चेंजेस वगैरह करेंगे, जो भी ऑप्टिमाइज करेंगे, उसको हम ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। ठीक है। ऑफ पेज एसईओ करते हैं, सेकंड एक्टिविटी हमारी ऑफ पेज एसईओ की होती है। ये क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ इज अकर आउटसाइड द वेबसाइट एंड इंक्लूड लिंक बिल्डिंग, लोकल साइटेशन एंड मोर। अब क्या होता है ना, गूगल में रेपुटेशन बनाने के लिए, मतलब गूगल की नजरों में अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम आउटसाइड भी कुछ लोगों के साथ लिंक बनाते हैं। मतलब जैसे मैं एक फैशन इंडस्ट्री में हूं, तो मैं क्या करूंगा? जो भी पुराने कंपिटिटर्स हैं मेरे, मैं उनके साथ लिंक बिल्ड करने की कोशिश करूंगा वहां से। और वो क्या हो रहा है? हमारी आउटसाइड द वेबसाइट हो रहा है। मतलब हम अपनी वेबसाइट पे अब कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, हम जो भी आउटसाइड द वेबसाइट कर रहे हैं, ठीक है, लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, लोकल साइटेशन, मतलब किसी किन्हीं और अच्छी वेबसाइट्स के ऊपर अपना लिंक डाल रहे हैं,
उसको हम ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं, ठीक है। टेक्निकल एसईओ, थर्ड जो एक्टिविटी होती है हमारी टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या करते हैं हम, इम्प्रूविंग योर वेबसाइट टू मेक इट इजियर फॉर सर्च इंजन टू फाइंड, अंडरस्टैंड एंड स्टोर योर कंटेंट। मतलब कि टेक्निकल चीजें, जब जो भी यहाँ पर आपकी वेबसाइट की स्पीड आएगी, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे साइट मैप्स को डालेंगे, जो भी हम टेक्निकल चीजें करते हैं, साइट मैप्स हो गए हमारे, robots.txt हो गया, मतलब सर्च इंजन्स को और भी स्मूथ बनाने के लिए, मतलब वो और भी इजी तरीके से हमारी वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर पाए एंड जो डेटा है वो स्टोर कर पाए, ठीक है, जो कंटेंट है उसको स्टोर कर पाए, उसको हम टेक्निकल एसईओ बोलते हैं। अब एसईओ के कुछ टाइप भी होते हैं। टाइप्स क्या क्या है एसईओ के, देखो, ब्लैक हैट एसईओ है, व्हाइट हैट एसईओ है, ग्रे हैट एसईओ है। ब्लैक हैट एसईओ का मतलब क्या होता है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अब गूगल के एल्गोरिदम्स हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। आपको इस प्लेलिस्ट में बने रहना है क्योंकि एसईओ की फुल प्लेलिस्ट आने वाली है। ये आपका फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में समझा रहे हैं और आगे हम ये चीजें प्रैक्टिकल वे में भी समझने वाले हैं। तो वीडियोस में बने रहिएगा आगे और पूरी वीडियो जरूर देखा करिए। तो यहाँ पे टाइप्स की अगर हम बात करें, ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, जैसे गूगल के कुछ एल्गोरिदम्स है, गूगल ने कहा है कि आप इतनी बार कीवर्ड नहीं डाल सकते, मतलब कीवर्ड स्टफिंग हम बोलेंगे उसको, कि आप इतनी बार से ज्यादा कीवर्ड नहीं पुट कर सकते अपने ब्लॉग में। अगर आप फिर भी वो चीजें कर रहे हो तो मतलब आप अनएथिकल चीजें कर रहे हो। अगर गूगल ने बोला है ये हेडलाइन आपको एक बार यूज करनी है, अगर आप वो हेडलाइन मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हो तो आप अनएथिकल चीजें कर रहे हो। तो जो लोग होते हैं ना जल्दी जल्दी रैंक कराने के लिए कि मेरी वेबसाइट जो है वो जल्दी जल्दी, और सर्च इंजन को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ अनएथिकल चीजें करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, व्हाइट हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ क्या है, एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो ऑल गूगल एल्गोरिदम्स। मतलब कि अब यहाँ पे हम गूगल के जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, जो भी गूगल की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करके जो भी हम अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं उसको हम व्हाइट हैट एसईओ बोलते हैं। बट गाइस ऐसा नहीं है कि हम 100% ही कुछ सही कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। कई बार मतलब क्या होता है ना, हमें पता नहीं चलता, कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो मतलब हमें पता नहीं रहता, मतलब हमारा इंटेंशन नहीं होता उन चीजों को करने का, बट फिर भी हमसे हो जाती हैं वो। तो उस केस में क्या होता है, ग्रे हेड एसईओ में आता है वो, हम वहां पे क्या होता है, मिक्स्ड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट हेड एसईओ। मतलब यहाँ पे कुछ ब्लैक हेड एसईओ भी हो जाता है हमारे से अनइंटेंशनली, और हमारा ज्यादातर वहां पे पार्ट व्हाइट हैट एसईओ का रहता है। मतलब जैसे देखो 95% व्हाइट हैट है वहां पे एंड 5% ब्लैक हैट है। मान लो कल को आप लिंक बिल्ड कर रहे हो, है ना, गूगल ने कहा है कि जिस वेबसाइट पे आप लिंक बिल्ड कर रहे हो उसका स्पैम स्कोर जो है वो 10% से कम होना चाहिए। बट क्या है कि आपने किसी वेबसाइट पे लिंक बिल्ड किया और उस टाइम उसका जो स्पैम स्कोर था वो 10% से कम था, बट वो बाद में ज्यादा हो जाए, अगर 10% से ज्यादा हो जाए, कोई स्पैमी वेबसाइट हो जाए, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा भी जो हमारा लिंक बना हुआ है उस वेबसाइट के साथ, तो क्या होता है हमारा भी स्पैम बढ़ने लगता है वहां पे। तो उस केस में 4 to 5% तक ब्लैक हैट जो है वो चल सकता है। जो हमारा ज्यादातर 95% वाला जो पार्ट रहेगा वो हमारा वाइट ग्रे उसका रहेगा, व्हाइट हैट एसईओ का रहेगा। तो गाइज ये था हमारा कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ओवरव्यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एसईओ के बारे में समझ आया होगा, सर्च इंजन्स के बारे में समझ आया होगा, ठीक है। और जो भी हमने इन एक्टिविटीज की बात की है, जो भी टाइप्स की बात की है, आगे हम प्रैक्टिकल अगली वीडियोस में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।